किसान आंदोलन में आपने महिलाओं का सहयोग तो देखा होगा, लेकिन अब आपको मिलवाते हैं राकेश टिकैत जी की पूरे परिवार से। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत जी और उनकी धर्म पत्नी सुनीता जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। थैंक यू। अच्छा, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, आप यहाँ पर दूसरी बार आ रही हैं? हाँ, दूसरी बार आप यहाँ पर आ रही हैं, आपने कितना बदलाव देखा किसानों की संख्या में पहली बार जब आप आई और अब दूसरी बार आप यहाँ पर आई हैं? अब ज़्यादा लग रहे हैं मुझे तो किसान पहले से। यानी कि संख्या जो है वो बढ़ गई है। हाँ, संख्या दिनों दिन बढ़ती तो जा रही है, लेकिन सरकार जो है वो मान नहीं रही है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर सहयोग कर रही हैं। महिलाओं का अलग से मोर्चा यहाँ पर बना हुआ है, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं। लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि आप भी खुद एक महिला हैं? हाँ, मैं क्या कहूँ, बताओ क्या पूछोगे मेरे से? किस तरीके से सहयोग और महिलाओं को करना चाहिए, किस तरीके की भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए? महिला तो आई रही बेटा, महिला सहयोग भी कर रही, सब आ भी रही साथ। हाँ, और क्या लगता है कि क्यों यहाँ पर जो सरकार है वो मान नहीं रही है? क्योंकि इतना लंबा समय हो गया है, 45 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में सरकार को मान जाना चाहिए, लेकिन सरकार तो नहीं मान रही है। मान जाएगी। हाँ, और टाइम चाहिए होगा सरकार को, मान जाएगी। अच्छा, कौन कौन आया है आपके परिवार से? कौन कौन आया है? मेरे तो पूरा परिवार है। सारा परिवार आपका? हाँ। आज आप यहाँ पर आई हैं, तो क्या कुछ आपने अब अलग देखा? किसानों की अभी संख्या तो कुछ नहीं देखा है, अभी तो बस गाड़ी में तो उतर के यहाँ तक ही है, ये भी कुछ नहीं देखा। अब देखेंगे घूम फिर के क्या है, क्या कैसा है, ज़्यादा है कम है। मैं तो आज ऐसा अंदाजे तय कह दिया कि ज़्यादा होंगे। बाकी मैं तो गाड़ी में से उतरी, बस सीधी आपके साथ ही आई। अब गाड़ी में से निकल गई तो देखेंगे कितने आदमी हैं, क्या है, कैसे है, कौन क्या है, क्या नहीं है। नहीं तो जो संख्या है वो तो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब गेट से ही अंदर एंट्री करते हैं तब संख्या पता लग जाती है अमूमन कितनी संख्या है किसानों की। और किसान जो है यहाँ पर शहीद भी हो रहा है, बहुत किसान यहाँ पर शहीद हो रहे हैं। जो बुज़ुर्ग किसान हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि सरकार ने उनको श्रद्धांजलि तो अपनी तरफ से नहीं दी है, क्योंकि राकेश टिकैत जी भी जब मीटिंग के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं तो जब उन्होंने श्रद्धांजलि देना, किसान संगठनों ने श्रद्धांजलि देना किसानों को शुरू किया, तभी सरकार ने वहाँ पर श्रद्धांजलि देना शुरू किया केंद्र सरकार की ओर से, जो वहाँ पर मंत्री आए हुए थे। तो पहले देनी चाहिए थी कि सरकार को भी श्रद्धांजलि। जनता तो जनता है, इंसान तो इंसान है। ये वो सरकार का इंसान मरो या किसान का इंसान मरो, सरकार में भी किसान के ही हैं और किसान तो किसान है ही बेटा। हाँ, गलत बात है सरकार की जो श्रद्धांजलि नहीं देने आई, आना चाहिए था। देश का अन्नदाता सबका पेट पालता है, अनाज उगाता है, मेहनत करता है, दिनों रात मेहनत करता है अन्नदाता। किसान पूरी तरीके से खेतों में लगा रहता है, बिना किसी मौसम की मार जब उस पर पड़ती है तब अन्नदाता जो है, किसान जो है फसल उगाता है। ऐसे में अब अपने हक की लड़ाई किसान यहाँ पर लड़ रहा है। सरकार को सुन लेना चाहिए। अब तो वो समय आ गया है कि सरकार को पीछे हट के सुनना चाहिए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सुनेगी, सरकार भी सुनेगी। अभी सरकार सोच रही होगी कि इनकी थोड़ी सी और परीक्षा ले लूँ। भगवान परमात्मा भी तो परीक्षा लेते हैं। सरकार भी सोच रही है कि इन किसानों की परीक्षा ले लूँ, ये उल्टे जाएं या अपनी मनवा कर जाएंगे। और ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे बेटा, किसी दूसरे की तो नहीं लड़ रहे। अपने हक के लिए सब लड़ते हैं, मैं भी लड़ूंगी अपने हक के लिए, तुम भी लड़ोगे अपने हक के लिए, सब लड़े अपने हक के लिए। मानेगी सरकार भी। हाँ, अब नहीं मानेगी तो 15 जनवरी को मानेगी, उसके बाद फिर बाद में मान लेगी। सरकार का मन हो जी, खुले मन से मान लेनी चाहिए। अच्छा, राकेश टिकैत जी से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को हम ट्रैक्टरों की जो झांकियां हैं वो हम 26 जनवरी के परेड में शामिल करेंगे अपनी झांकियां। उसमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, हरियाणा की बहुत सारी महिलाएं हैं जो झांकियों में शामिल होंगी, जो ट्रैक्टर झांकी निकलेगी उसमें शामिल होंगी। तो यानी कि महिलाएं अब देश की बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं इस किसान आंदोलन। हाँ, ले रही बेटा, ले रही। और होंगे, हम भी होंगे परेड में शामिल। आप भी जाएंगे परेड? भले ही ना चलाना आता हो तो आदमी के साथ चलेंगे। हाँ, महिलाएं अब आदमियों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कंधा मिलाकर चल रही है आदमी से, कोई पीछे नहीं है। हाँ, सब साथ हैं, किसानों के साथ हैं। सरकार को सुन लेना चाहिए था अब तक तो, और सुन लेगी। अभी सरकार सोच रही होगी कि देखो क्या हल निकलता है, सुन लेगी सरकार भी। ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार ने सुनने की। सरकार को भी, सरकार के साथ तो किसानों की लड़ाई है, सरकार तो सुननी पड़ेगी सरकार को। हाँ,
अब नहीं सुनेगी, 4 दिन में सुन लेगी, 15 को सुन लेगी, 15 को नहीं सुनेगी, 18 दे देगी, 18 को सुन लेगी, 18 को नहीं सुनेगी, 26 को सुन लेगी। सुननी तो सरकार को ही है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, सरकार ही इसका सलूशन निकाल लेगी। किसानों के ऊपर आपने भी सुना होगा, किसानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं, किसानों को अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है। जब आप ये सब चीज़ें सुनती हैं तो आपको क्या कुछ आपके मन में विचार आते हैं? किसान ऐसा कर ही नहीं सकते, और जो ऐसा कर रहे तो उन्हें सरकार पकड़वाती क्यों नहीं कि ये तो खालिस्तानी है। ये तो किसानों को कहा जा रहा खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये है वो है, सब आरोप लग गए। अब ये कह रहे कि दूसरे उसके झंडे दिखा रहे, तो सरकार कहाँ से हो रही, क्यों नहीं पकड़वा रही उन्हें? सरकार की जिम्मेदारी होगी। अगर कोई गलत किसानों के बीच में गलत आवेगा तो वो सरकार की भी तो जिम्मेदारी होगी। सरकार ने बॉर्डर पर बैठा रखे, सरकार ने बॉर्डर पर बैठा रखे, वो इनके बीच में भी तो देख सके कि कौन गलत कर रहा कौन सही कर रहा। उन्हें तो पुलिस ही पकड़ेगी। तुम तो अपना वो दिखा रहे कि ये गलत है, पकड़वाओ पुलिस को, वो सरकार का काम है। हाँ। यानी कि सरकार जो है, सरकार में जो मंत्री उनके हैं, विधायक उनके हैं, वो तो आरोप लगा रहे हैं लेकिन पकड़वा नहीं रहे हैं जो ऐसा कर रहा है। पकड़वाना चाहिए। क्यों नहीं पकड़वा रहे? सरकार पकड़वाए। जो किसान की उसमें वेशभूषा में गलत आदमी आ रहा तो सरकार उसे उठा लो। क्यों नहीं पकड़वा रही, क्यों नहीं उठवा रही? और जो और किसान आने वाले, भाई यूपी सरकार उन्हें क्यों रोक रही? यूपी सरकार था तो अभी कोई लड़ाई नहीं, यूपी सरकार था तो कोई लड़ाई नहीं है। दिल्ली सरकार से है, इससे केंद्र सरकार से है, यूपी सरकार से अभी कोई लड़ाई नहीं है। तो यूपी सरकार रास्ते में किसान आ रहे हैं जो, उन्हें क्यों रोक रही? गलत है ना। ट्रैक्टर लेकर कोई किसान आ रहा होगा तो गलत है ना, सरकार क्यों रोक रही यूपी सरकार? केंद्र सरकार तो जो दिल्ली में घुसेंगे तो केंद्र सरकार संभालेगी।